हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ बुक मार्क्स पेंटिंग किए हैं और इन बुक मार्क्स को मैंने वेस्ट मटेरियल से क्रिएट किया है। तो चलिए देख लेते हैं मैंने बुक मार्क पेंटिंग के लिए इन पेपर्स को कहाँ से कलेक्ट किया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने कुछ स्टिकर स्टोन्स और क्राफ्टिंग का सामान खरीदा था। वे क्राफ्टिंग मटेरियल्स इन थिन कार्डबोर्ड्स में पैक किया हुआ था। तो वे मटेरियल्स ख़त्म हो जाने के बाद मैंने इन कार्डबोर्ड्स को ना फेंक के बुकमार्क पेंटिंग के लिए यूज़ करने का सोचा है। अब सबसे पहले जो भी इन थिन कार्डबोर्ड्स और टैग्स में प्रिंटेड है उन्हें हाइड कर लेने के लिए मैं व्हाइट एक्रिलिक का 2 कोट अप्लाई कर लूँगी। तो 1-2 टैग्स को छोड़ के मैंने बाकी सब में व्हाइट एक्रिलिक अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो व्हाइट एक्रिलिक के बदले जेसो भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रिलिक्स मैं ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, आप स्पॉन्ज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट बुक मार्क। फर्स्ट बुक मार्क में सबसे पहले हमें एक स्केच ड्रॉ कर लेना है। ये एक शैडो पेंटिंग बनाने जा रही हूँ जहाँ एक लड़की एक पहाड़ी स्थान के एकदम एज में खड़ी है। पीछे एक पेड़ है जिस पर पत्ते नहीं रहे और रोशनी कम होने के कारण दूर से काटे पेड़ जैसा दिख रहा है। मैं यहाँ पूरे आर्ट वर्क को ज़रा डार्क पेंसिल से स्केच कर रही हूँ ताकि वीडियो में क्लियरली दिख सके। मैं यह जितने भी बुक मार्क्स बनाऊंगी सभी को अलग अलग शेप एंड साइज और उसके साथ अलग अलग आर्ट वर्क स्टाइल में क्रिएट करूंगी। अगर आप भी अलग अलग शेप एंड साइज के बुक मार्क्स क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन वैसा टैग्स या कार्डबोर्ड्स कलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो मैं इस वीडियो में डिफरेंट शेप्स में कार्डबोर्ड्स को कट करके बुक मार्क्स बनाना सिखा दूंगी। जैसे कि अब हम फर्स्ट बुक मार्क को शैडो पेंटिंग स्टाइल में क्रिएट करेंगे। इसका शेप मैंने एज यूजुअल रेक्टेंगुलर ही रखा है। बैकग्राउंड में स्काई का लुक कॉमन लाइट ब्लू या लाइट वायलेट से जरा हटकर डार्क ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ। उसी के साथ लाइट ग्रीन सेंटर में और बॉटम पार्ट में लेमन येलो यूज करके एक ऑम्बर इफेक्ट क्रिएट कर लेना है। मून को पेंट करने के लिए लाइट ऑरेंज के साथ लेमन येलो मिक्स कर ले। एंड हियर आई एम यूजिंग ए थिन राउंड ब्रश एंड इट्स नंबर इज 000। नाउ यूजिंग ब्लैक एक्रिलिक हील को पेंट कर लूंगी और उसी के साथ लड़की और पेड़ को भी। ये एक शैडो पेंटिंग है इसलिए मेन फिगर को टोटली ब्लैक से पेंट करके एक शैडो इफेक्ट क्रिएट कर लेना है। कलर फिल करने के लिए मैं राउंड ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसका नंबर है 06। ये एक कंटेम्पोररी आर्ट वर्क स्टाइल है जो हम बड़े ही आसानी से कम समय में क्रिएट कर सकते हैं और कंप्लीट हो जाने के बाद लुक बहुत ही यूनिक आता है। मैं यह एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन आप चाहे तो कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बेस क्रिएट करने के लिए और टैग्स या कार्डबोर्ड्स के प्रिंट को हाइड करने के लिए एक्रिलिक्स यूज किया है, लेकिन अगर आप चाहे तो एक्रिलिक या जेसो का इस्तेमाल ना करके एक व्हाइट पेपर पेस्ट करके भी इन्हें कवर अप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब मैं और कुछ डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ कुछ बटरफ्लाइज भी ड्रॉ किया था तो उन्हीं को कलर कर रही हूँ। तो इस तरह से छोटे मोटे डिटेलिंग्स ऐड करते हुए अपने आर्ट वर्क को कंप्लीट कर लेना है। इससे बुकमार्क का लुक और भी एनहेंस्ड होकर सामने आएगा। फाइनली मैं कुछ नाइट स्काई में स्टार्स ड्रॉ करके अपने आर्ट वर्क को फिनिश कर रही हूँ। एंड हियर इज द फाइनल फिनिश्ड लुक ऑफ आवर फर्स्ट बुक मार्क। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड बुक मार्क। इस बुक मार्क के लिए एज यूजुअल पहले हमें एक स्केच ड्रॉ कर लेना है। ये एक सिंबलिक आर्ट वर्क है जहाँ एक लड़की हेल्पलेसली बॉटल में बंद है जिसका लीड टाइटली लगा हुआ है। बॉटल में पानी भर चुका है, वो डूब रही है पर निकल नहीं पा रही है। इन शॉर्ट ये एक ड्रॉइंग गर्ल की पेंटिंग है। सो एज यू कैन सी हमारा स्केच लगभग बनकर तैयार है। तो अब हम पेंटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्किन कलर कर रही हूँ। स्किन कलर बनाने के लिए मैंने रेड, येलो एंड व्हाइट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर एक्रिलिक में स्किन कलर का शेड आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो पानी के अंदर है इसलिए ज़रा लाइट एंड शेडो इफेक्ट क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं उसके ड्रेस को पेंट कर रही हूँ यूजिंग वार्म पिंक शेड और इस शेड को बनाने के लिए मैंने रेड में ज़रा सा व्हाइट मिक्स कर लिया है। मैंने यह ज़्यादातर लाइटर शेड्स ही अप्लाई किया है क्योंकि एक्रिलिक एक ओपेक मीडियम है जो काफ़ी थिक होते हैं और कलर ड्राई होने के बाद एक शेड डार्कर हो जाता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें एक्रिलिक कलर्स यूज़ करते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर एक बहुत ही सुंदर फिनिश्ड लुक आएगा। यह लड़की जिस बॉटल में बंद है वो पानी से भरा हुआ है, तो पानी शो करने के लिए मैं सिंपली स्काई ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। और एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी कलर अप्लाई कर रहे हैं उसके एजेस को ज़रा पानी ऐड करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले, नहीं तो हार्श लाइंस दिखेगा जो देखने में फिनिशिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। अब ग्लास के बॉर्डर को सेम स्काई ब्लू कलर यूज़ करके आउटलाइन कर रही हूँ। क्योंकि ये एक बुकमार्क है तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लुक देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे एकदम बेसिक ही रख रही हूँ। अब बॉटल के कैप को एक वुडन लुक देने के लिए मैं एक वार्म ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ और फिर यूजिंग बर्न सियाना हल्के हाथों से कुछ लाइंस ड्रॉ करके उसे एक फाइनल फिनिश्ड लुक दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं एक एक करके छोटे मोटे डिटेल्स ऐड करके अपने आर्ट वर्क को और भी ज़रा एनहेंस कर लूँगी। जैसे अब मैं उसके नेल्स को ज़रा कलर कर दूंगी, उसके ड्रेस में कुछ प्रिंट्स क्रिएट कर दूंगी और फाइनली उसके पैर में एक धागा और हाथ में एक एसेसरीज ऐड करके इस आर्ट वर्क को कंप्लीट कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, हियर इज द फाइनल फिनिश्ड लुक ऑफ आवर सेकंड आर्ट वर्क। ट्राई इट एट होम एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थर्डली हम एक पीकॉक बुकमार्क बनाएंगे जिसे हम बाद में पीकॉक शेप में कट कर लेंगे। फॉर दैट मैं एक डिजाइनर स्टाइल का पीकॉक ड्रॉ कर रही हूँ। ज़्यादातर हम पीकॉक जैसे ड्रॉ करते हैं, मैं उससे ज़रा हट के एक डिफरेंट स्टाइल में पीकॉक ड्रॉ कर रही हूँ। स्केच हो जाने के बाद अब हमें कलर कर लेना है, तो पीकॉक के हेड और नेक में लाइट ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ और फिर बॉडी में सी ग्रीन कलर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर देना है। मैं यहाँ मल्टी कलर यूज़ करके इस पीकॉक को एक डिज़ाइनर लुक दे रही हूँ। नॉट नेसेसरी मैं जो कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रही हूँ आपको भी वही शेड्स यूज़ करने हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल स्टाइल में भी इस पीकॉक को पेंट कर सकते हैं। रेड एक बहुत ही वाइब्रेंट शेड है, इसलिए मैं मोर के बाहर के साइड में जो पंख है उसे कलर करने के लिए, चोंच को कलर करने के लिए और क्राउन के लिए रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। फेदर को मैं सिंपली ग्रीन से पेंट कर लूँगी। तो इतना तक कर लेने के बाद अब एक थिन ब्रश में ब्लैक पेंट लेकर बॉर्डर में एक थिक आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप ब्लैक यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्लैक के बदले प्रूशियन ब्लू या डार्क ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी एक बहुत ही अच्छा फिनिश्ड लुक आएगा। देन कुछ हाइलाइटिंग शेड्स यूज़ कर लूँगी। एक क्रिएटिव लुक देने के लिए थिन ब्रश के टिप पर ज़रा सा व्हाइट एक्रिलिक लेकर इनर बॉर्डर लाइन को हाईलाइट कर लूँगी। देन ये जो कलगी जैसा शेप्स बनाकर मैंने मोर का शरीर और पंख ड्रॉ किया है, इन पर व्हाइट एक्रिलिक से कुछ डिज़ाइंस बना दूंगी। डिज़ाइंस आप अपने पसंद के अनुसार भी कर सकते हैं, बस टारगेट ये रखें कि छोटे छोटे सिंपल डिज़ाइंस बनाकर पूरे स्ट्रक्चर को भर लेना है। मैं कुछ ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बना रही हूँ, अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिंपली डॉटेड मंडला पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यह किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे व्हाइट ही रख रही हूँ, क्योंकि बाद में हम इस पीकॉक को कट करके निकाल लेंगे। मैंने यह बॉर्डर को ब्लैक से आउटलाइन किया है क्योंकि बाद में मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर अप्लाई करके पीकॉक को और भी ज़रा गॉर्जियस लुक दूंगी। तो ब्लैक के ऊपर गोल्डन कलर अप्लाई करने से गोल्डन कलर का लुक और भी ज़्यादा उभर कर सामने आएगा। रेड यूज़ करके इन डिज़ाइंस को ज़रा ब्राइटन अप कर रही हूँ। फेदर में सिंपली ब्लू डॉट देकर उसके ऊपर गोल्डन एक्रिलिक से डॉट दे दूंगी। फेदर के साथ पूरे पीकॉक के बॉर्डर को भी गोल्डन से हाईलाइट कर दूंगी, इससे एक बहुत ही गॉर्जियस लुक आएगा। बुकमार्क पेंटिंग हो जाने के बाद अब हमें एक सीजर की मदद से इसे कट कर लेना है। एंड हियर इज द फाइनल लुक ऑफ आवर थर्ड बुकमार्क। तो बढ़ते हैं अब हम फोर्थ बुकमार्क की तरफ। इस बुकमार्क के लिए सबसे पहले हमें इस थिन कार्डबोर्ड को ओवल शेप में कट कर लेना है। कटिंग करते वक्त एक शार्प सीजर का इस्तेमाल करें, इससे शेप क्लीन और शार्प बनता है। बैकग्राउंड में लाइट वार्म ग्रीन शेड अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर दैट वीडियो में दिखाए गए अनुसार यूजिंग डार्क ग्रीन ओवल के आउटलाइन को ज़रा एनहेंस कर लेना है। मैं एक लिप जैसा पैटर्न बना रही हूँ जहाँ एक साइड डार्क और एक साइड लाइट रहेगा। ये दो शेड असल में हमारी जिंदगी के दो पहलू है। डार्कर साइड यंग एज को रिप्रेजेंट करता है और लाइटर शेड ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। अब लिप्स में हमें जैसे कुछ पैटर्न्स दिखने को मिलता है, वैसा ही पैटर्न्स मैं रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ। इसके ऊपर पेंसिल से एक कोट लिखकर उसे ब्लैक एक्रिलिक से बोल्ड कर लूंगी। आप अपने पसंद का कोई भी कोट्स विद फॉन्ट्स लिख सकते हैं, पर मैंने अपने आर्ट के लिए सही मैसेज देने वाली इस कोट को ही सिलेक्ट किया है। मेरे इस आर्ट का अर्थ है कि आप चाहे लाइफ में जिस भी फेज पर रहे,
कोशिश करें सदा दिल खोलकर जिए, हंसे और प्यार बांटते रहे। एंड हियर इज द फाइनल लुक। सो फिफ्थ बुक मार्क के लिए मैं इस छोटे से स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड में यूजिंग व्हाइट जेल पेन कुछ मंडला डिजाइन बनाऊंगी। अगर आपके पास व्हाइट एक्रिलिक पेन है देन आप उसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, या पेंट और ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इस कार्डबोर्ड में ऑलरेडी एक डार्क ग्रीन का बैकग्राउंड था, इसलिए मुझे बैकग्राउंड पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप किसी प्लेन पेपर में, कार्डबोर्ड में या प्रिंटेड टैग्स में बना रहे हैं तो बैकग्राउंड में कोई भी डार्कर शेड अप्लाई कर ले। मैं इस थीन कार्डबोर्ड को बर्फी शेप में लेकर डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आज मैं जितने भी बुक मार्क्स बनाऊंगी सारे अलग अलग शेप, साइज और आर्ट स्टाइल के होंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं एक एक स्टेप करके इस पूरे कार्डबोर्ड को भर लूंगी। डिज़ाइंस क्रिएट करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, इसलिए आप अपने आइडिया के अनुसार डिज़ाइंस प्लेस कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल का आर्ट वर्क है जो देखने में ज़रा टफ लग सकता है, लेकिन आर्ट वर्क करते वक्त बहुत ही रिलैक्सिंग फील करवाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है और इसे क्रिएट करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। नियर अबाउट 5 to 6 मिनट में ही आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये देखिए, बातें करते करते हमारा ये बुक मार्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके आउटर बॉर्डर को ज़रा एनहेंस कर लूँगी। तो इसके आउटर बॉर्डर को एनहेंस करने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करके इस बुक मार्क को कंप्लीट कर रही हूँ। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर मंडला बुक मार्क। बढ़ते हैं अब हम सिक्स्थ बुक मार्क की तरफ। ये जो टैग मेरे पास था, इसके बैकग्राउंड को रॉयल ब्लू से पेंट कर लूँगी। देन एक ईयरबड की मदद से डॉट्स बनाते हुए पूरे बॉर्डर को लाइन अप कर लेना है। अगर आपके पास डॉटिंग टूल्स है देन डेफिनेटली यू कैन यूज़ देम। तो अब मुझे कुछ रैंडम पैटर्न्स ड्रॉ कर लेना है और उसके लिए मैं लेमन ग्रीन शेड यूज़ करूँगी। लेमन ग्रीन शेड यूज़ करके मैं कुछ छोटे छोटे पौधे और फूलों की डंडी जैसा ड्रॉ कर लूँगी। अगर आपके पास लेमन ग्रीन शेड नहीं है तो आप ग्रीन के साथ येलो ऐड कर लें। आफ्टर दैट मैं कुछ पत्ते भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन ग्रासेस में कुछ फ्लावर्स भी ऐड कर लूँगी। एक क्यू-टिप की मदद से कुछ येलो डॉट्स बनाकर व्हाइट एक्रिलिक से छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ कर लेना है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, मैंने यह एक दो बुक मार्क को छोड़ के बाकी बुक मार्क्स को लैमिनेट करवाया है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो लैमिनेट करवाएं और ना चाहे तो इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं। सारे फ्लावर्स बनकर तैयार है। फ्लावर्स वाइट कलर के हैं और बीच में मैंने येलो अप्लाई किया है, जिसके कारण वे देखने में ज़रा फीका फीका सा लग रहा था, इसलिए मैंने बीच में येलो के ऊपर रेड डॉट्स दे दिया है। तो अब मैं कुछ फाइनल डिटेलिंग कर रही हूँ। And here is the final look of our sixth bookmark. Try it at home and let me know your feedback in the comment section below. ये कुछ रिबन्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं एक होल मेकर की मदद से बुकमार्क पर एक होल बनाकर रिबन लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आज का ये वीडियो इतना तक ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए आर्ट वर्क के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी पॉजिटिव and keep practicing. Thank you.